वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से FBR टैक्स को इजी पैसा अकाउंट से पे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास इजी पैसा अकाउंट है और आप चाहते हैं कि आप FBR टैक्स जो है वो बैंक में जाने की बजाय आप ख़ुद अपने इजी पैसा अकाउंट से उसको जो है पे कर सकें। अगर आप अपने मोबाइल का जो टैक्स है PTA टैक्स, अगर आपका मोबाइल रजिस्टर नहीं है और आप उसका टैक्स जमा करवाना चाहते हैं तो आपको किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इजी पैसा ऐप से अपने मोबाइल का जो है टैक्स वो जमा करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल का जो टैक्स है वो निकालना है। तो जब अपने मोबाइल का टैक्स निकालेंगे तो आपके पास इस तरह का मैसेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका मोबाइल कौन सी कंपनी का है, उसका टैक्स बताया जाएगा और आपको एक नंबर दिया जाएगा जिसका नाम PSID है। तो इस नंबर पे आपने जो है वो टैक्स जमा करवाना है। तो ये आप किस तरह से निकालेंगे तो मैं आपको आगे बताता हूँ। आपने अपने मोबाइल की डायलर में जाना है और *8484 हैश जो है ये डायल करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का कुछ लिखा हुआ आ जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप ये जो मेन्यू है ये इंग्लिश में देखना चाहते हैं या फिर उर्दू में। तो आपने अगर उर्दू में देखना चाहते हैं तो आप 2 लिख के तो सेंड कर दें। अगर आप इंग्लिश ही इसको रहने दें तो 1 लिख के तो आपने सेंड कर देना है इसको। उसके बाद आपने यहाँ पे फिर से 1 लिखना है और इसको सेंड कर देना है। उसके बाद दोबारा 1 लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 लिखना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है। अगर आपके पास अपना ID कार्ड है, CNIC कार्ड पे अगर आपने अपने मोबाइल का टैक्स चेक करना है तो आपने यहाँ पे 2 लिखना है और सेंड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो CNIC कार्ड नंबर होता है वो लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद IMEI नंबर आपसे पूछा जाएगा तो वो लिख के तो आप सेंड करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा इस तरह का। तो उसके बाद आपको सामने जो PSID नंबर लिखे हुए हैं तो ये नंबर आपने कॉपी कर लेना है। तो PSID नंबर कॉपी करने के बाद अगर आपके पास इजी पैसा एप्लीकेशन है तो आप इसमें से कर सकते हैं। अगर आपके पास इजी पैसा एप्लीकेशन नहीं है तो आपने *786 हैश को डायल करना है अपनी इजी पैसा अकाउंट वाली सिम से। तो ये कोड आपने डायल करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे 3 लिखना है। बिल पेमेंट वाला ऑप्शन जो है इसको आप सेंड करना है अपने 3 लिख के। उसके बाद आपने यहाँ पे 7 लिखना है गवर्नमेंट फ़ीस जो है, सेंड कर दें इसको। उसके बाद आपने FBR का टैक्स है, ये जो मोबाइल का टैक्स है तो ये FBR का है तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है। के बाद आपने सेंड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे PSID नंबर लिखने हैं जो आपको मैसेज में रिसीव हुए हैं तो वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना और सेंड कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि इसका कितना टैक्स है तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है और सेंड कर देना है। तो आपकी जो पेमेंट है वो जमा कर दी जाएगी और कुछ टाइम बाद आपका मोबाइल रजिस्टर हो जाएगा और उसमें जो सिम है वो चल सकेगी। तो जैसे कि मैंने पहले इसको रजिस्टर किया हुआ है मोबाइल को, इसका टैक्स यानी कि जो पैड है तो ये ऑलरेडी हो गया है तो इसलिए ये बता रहा है कि जो आपका मोबाइल का टैक्स है ये ऑलरेडी जमा हो गया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इजी पैसा एप्लीकेशन से आप किस तरह चेक कर सकते हैं। तो आपने इजी पैसा एप्लीकेशन ओपन करनी है। उसके बाद आपने बिल पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे गवर्नमेंट फ़ीस, उसके बाद FBR और यहाँ वही नंबर PSID वाले नंबर जो हैं वो लिख के आपने ओके कर देना है। उसके बाद ये आपसे आपका कोड मांगेगा तो यहाँ पे आपने इजी पैसा अकाउंट का जो कोड है तो वो लिख के तो सेंड करना है। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि ये ऑलरेडी मैंने जमा करवाया हुआ है तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो जमा हो गया है पैड है। तो इस तरह से जब आप करवाएंगे तो ये तरीक़ाकार है कि इस तरह से आप टैक्स जमा करवा सकते हैं इजी पैसा अकाउंट से। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।